हेलो स्टूडेंट, मैथ फिजिक्स सिंपल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। एसआई सिस्टम का डेवलपमेंट क्यों किया गया, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज में डिफरेंट टाइप की मेजरमेंट टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जिसके कारण एक कंट्री से जब कोई दूसरी कंट्री में जाता है तो वहाँ के मेजरमेंट टेक्निक्स को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो इसका मेन पर्पस है कि सभी एक ही टाइप के सिस्टम को अडॉप्ट कर पाए या उसे एक्सेप्ट करें, जिससे मेजरमेंट करने में हमें ज़्यादा आसानी हो। तो इसका मेन जो पर्पस है एसआई सिस्टम को बनाने का, वो है कि सभी लोग सेम यूनिट्स का यूज करें, मिस्टेक्स को अवॉइड करें, मेजरमेंट टेक्निक में होने वाली मिस्टेक्स को अवॉइड करें और इजीली एक दूसरे की मेजरमेंट टेक्निक्स को समझ पाएं। अब हम एसआई सिस्टम को या एसआई यूनिट्स को फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। और फ्लो चार्ट में इसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो होता है वो होता है बेस और फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड होता है सप्लीमेंट्री यूनिट और थर्ड होता है डिराइव यूनिट। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में जो हम बताएंगे उसमें सबसे पहले बेस और फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस देखेंगे और डेफिनेशंस के बारे में ये कितने टाइप्स की होती है ये भी हम जानेंगे। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, इनकी डेफिनेशंस के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज या इनको हिंदी में हम भौतिक राशियां भी कहते हैं, ये बेसिक क्वांटिटीज होती हैं जिनसे बाकी अदर मेजरमेंट टेक्निक्स को या मेजरमेंट क्वांटिटीज को हम बनाते हैं या हम इनसे मिलके या फॉर्मूले बनाते हैं। ठीक है, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो कि 7 टाइप्स की मिलेंगी हमको। और फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलके जो नई क्वांटिटी बनती हैं जो कि 7 टाइप्स की होती है फंडामेंटल क्वांटिटी या भौतिक राशियां, उनसे जो नई क्वांटिटी बनेंगी उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज या इनसे प्रोड्यूस होने वाली क्वांटिटी या इनसे उत्पन्न होने वाली क्वांटिटीज भी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज में आपके सामने 7 क्वांटिटीज हैं, जिसमें सबसे पहले लेंथ होता है। लेंथ को हम हिंदी में लंबाई भी कहते हैं। इसकी यूनिट मीटर में होती है। मेजरमेंट, लेंथ का मेजरमेंट मीटर में किया जाता है। सेकेंड क्वांटिटी मास होती है, जिसको हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। इसको किलोग्राम या केजी में मेजर किया जाता है। थर्ड यूनिट टाइम होती है, जिसका मेजरमेंट सेकंड में किया जाता है। समय, जिसको हम समय भी कहते हैं। फोर्थ यूनिट इलेक्ट्रिक करंट होती है, जिसका मेजरमेंट एम्पियर में किया जाता है। इसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता भी कहते हैं। फिफ्थ यूनिट जो होती है वो टेम्परेचर होती है। ताप का मापन केल्विन में किया जाता है। 6th यूनिट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या पदार्थ की मात्रा। इसकी यूनिट जो है वो मोल होती है। इसको हम एटॉमिक लेवल के मेजरमेंट के लिए करते हैं इसका यूज। 7th में यूनिट होती है एसआई यूनिट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूज हम जिसमें हम कैंडेला का यूज करते हैं, जिसकी यूनिट कैंडेला होती है, जो कि कैंडल से बनी हुई है। इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हिंदी में प्रकाश की तीव्रता भी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी को मैंने ग्राफिकल फॉर्म में भी शो किया हुआ है, जिसमें आप हर एक क्वांटिटी की इमेज देख सकते हैं और उसको बहुत ही इजीली समझ भी सकते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये डिराइव्ड क्वांटिटीज होती क्या हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज तो हमने 7 टाइप्स की देखी है। उन 7 क्वांटिटी से मिलके जो नई क्वांटिटीज बनती हैं या नए फॉर्मूलेज बनते हैं, उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटी में से उत्पन्न हुई क्वांटिटीज भी कहते हैं। इसको हम
व्युत्पन्न क्वांटिटी भी कहते हैं या डिराइव्ड क्वांटिटी भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विड्थ भी एक टाइप की लेंथ होती है, जिसको मैं लेंथ इंटू लेंथ भी लिख सकता हूँ, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं L स्क्वायर दिखाऊंगा। इसी टाइप से लेंथ की यूनिट मैंने देखी हुई है या हमने देखी है कि मीटर होती है, तो मीटर से इसका हम जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर इंटू मीटर इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर मिलेगा, जो कि इसकी यूनिट होती है। इसी टाइप से नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटी में हम वॉल्यूम को लेते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। विड्थ भी एक टाइप की लेंथ है, हाइट भी एक टाइप की लेंथ है। तो इस टाइप से ये वॉल्यूम भी फंडामेंटल क्वांटिटी से बनता है, जिसकी यूनिट मीटर क्यूब होती है। नेक्स्ट हमने डिराइव्ड क्वांटिटी एग्जांपल में शो किया हुआ है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन टाइम, और लेंथ और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है या मीटर पर सेकंड इनवर्स भी होती है। इस टाइप से डिराइव्ड क्वांटिटीज और भी बहुत सारी होती हैं, जिनमें से मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स के बारे में बताए हैं। आप चाहें तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन डिराइव्ड क्वांटिटी को और डिटेल में भी देखेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज या 7 भौतिक राशियों के अलावा जो राशियां होती हैं उनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स या पूरक राशियां या पूरक इकाइयां भी कहते हैं। यह 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के लिए यूज की जाती हैं। 2 डायमेंशनल में x और y का यूज किया जाता है। x और y के लिए जो हम यूनिट्स का यूज करते हैं, इनके बिटवीन जो एंगल बनता है उसको हम रेडियन में मेजर करते हैं, तो ये 2 डायमेंशनल के लिए यूज होता है। सेकंड होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो है वो सॉलिड एंगल को डिफाइन करता है या 3 डायमेंशनल शेप के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि इसमें आपको मैंने बताया हुआ है, एक स्फीयर शो किया हुआ है। स्फीयर को मैंने अंदर से एक कोनिकल शेप में कट किया हुआ है। कट करने पर जो हमारा एंगल मिलेगा उसको हम सॉलिड एंगल कहेंगे, जिसका मेजरमेंट हम स्टेरेडियन में करते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को, यूनिट्स को समझने के लिए मैंने आपके सामने कुछ और पिक्चर्स भी शो कर रखी हैं, जिनको हम इससे आसानी से समझ सकते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में प्लेन एंगल, जिसको हम रेडियन में मेजरमेंट करते हैं, जो कि एक सर्किल के 2 रेडियस के बिटवीन का एंगल होता है। सेकंड जो है सॉलिड एंगल, जो कि एक स्फीयर के अंदर कोनिकल शेप निकाल के बनाया जाता है। इसको हम स्टेरेडियन में यूज करते हैं या इसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है, और इसी को मैंने कोनिकल शेप में आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ये दोनों जो हैं ये हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट के पार्ट हैं, जो कि प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल में आते हैं, और प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन यूनिट होता है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम इन फिगर की सहायता से भी या हेल्प से भी हम समझ सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो रेडियन जो है सर्कुलर मोशन में यूज होता है, और स्टेरेडियन जो है 3 डायमेंशनल शेप, जैसे कि कोनिकल है, कोनिकल शेप मैंने दिखाया है, उसके लिए यूज कर सकते हैं हम। हमारे पूरे इस डिस्कशन को मैंने एक मैप के थ्रू दिखाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपके सामने हैं। किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, मोल, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला। इन 7 क्वांटिटी से मैंने डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाई हुई हैं, जो कि आपके सामने हैं। इन डिराइव्ड क्वांटिटीज का मैपिंग आपके सामने मैंने एक डायग्राम में शो कर रखा है। इसको आप स्टडी करके डिराइव्ड क्वांटिटी को और अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।